बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जे डियर स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए है और हाल ही के अंदर उनका ना जी पेपर होने वाले हैं, लिहाजा उनके लिए ये मुतालिया पाकिस्तान है, कोड 202-202। अच्छा बेटा, इसमें होता क्या है जी, मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता चलूँ कि बेटा इसमें कुल 100 नंबर होते हैं और पास मार्क जो होते हैं ना वो 40 नंबर हैं। असाइनमेंट के 40 नंबर होते हैं। आपने असाइनमेंट अगर नहीं ना सेंड की, ठीक है, लिख के, तो फिर भी आप बेटा फ़ेल हो जाएंगे जी। असाइनमेंट भी आपने लिखनी होती है, असाइनमेंट में पास होना लाजमी है और जो आपका रिटन पेपर होता है उसमें भी पास होना आपका लाजमी है जी। ठीक हो गया। इसका फिर मार्किंग का एक तरीक़ेकार होता है, उन दोनों असाइनमेंट के नंबर और इस पास मार्किंग नंबर को कलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद जो है वो एक फार्मूले के तहत आपको नंबर मिलते हैं 100 में से। ठीक होगा बेटा। तो इसमें जी मैं कुछ आपको टिप्स भी आज बताऊंगा कि आप कम वक्त में कैसे तैयारी अच्छी कर सकते हैं और पेपर को कैसे अटैम्प्ट करते हैं जी। तो बेटा सबसे पहली बात यह है कि आपने ना पेपर को मिस नहीं करना। पहला काम, पेपर में अटेंडेंस आपने लगवानी है। उसके बाद आपने क्या करना है, कुछ ना कुछ आपने लिखना ज़रूर है। फिर उसके बाद कि आप अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि जी सवाल कुछ होता है और जवाब कुछ लिखाते हैं। तो बेटा ये चीज़ आपने ख़ास तौर पर ज़हन करनी है कि आपने सवाल पे अपने आप को फोकस करना है, सवाल पे गौर करना है कि सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। उसको अगर आप लोग समझ गए तो फिर आप लोगों के लिए वो सवाल नहीं होगा, आपकी ये जवाब बन जाएगा। तो ये मैं कुछ इम्पोर्टेंट सवालात हैं, उनको आप लोग अच्छी तरह से 1-2 दिन के अंदर ही आप इसकी तैयारी करके आप इंशाल्लाह पास मार्किंग ले सकते हैं जी। बेटा ये वो सवाल आते हैं कि जो अक्सर इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अच्छा एक और बात भी, इनका नहीं, ये अपना इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी वालों का अपना ही मेथड, इनकी कोई एक स्कीम नहीं है कि जैसे दूसरे बोर्ड्स की ना जी, मतलब जिसमें है लाहौर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, साहिवाल बोर्ड, सरगोदा बोर्ड, रावलपिंडी, ठीक है, इनकी एक स्कीम है। तो स्कीम के तहत सारे के सारे वो सवालात उसमें से आते हैं, लेकिन इनकी कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि ये अपनी मर्ज़ी से देता है जी। इनका अपना ही एक तरीक़ेकार है जी। तो कोशिश करनी है कि बेटा आपने सभी मुकम्मल बुक को आप लोग को रीड करेंगे तो उसके बाद आप अच्छे नंबर ले सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सुस्ती कर गए हैं तो इनको ज़रा अच्छी तरह से कर लीजिए जी। बेटा पहला सवाल है, 1857 की जंग आज़ादी की वजूहात के असबाब, असरात और नताइज। किसके अंदर वो कोई भी दो चीज़ें भी पूछ सकता है, एक चीज़ भी पूछ सकता है जी। फिर उसके बाद दूसरा सवाल है, तहरीक अलीगढ़ के मकासिद, असरात और नताइज। इसमें भी वो क्या करता है, एक चीज़ पूछ सकता है या दोनों चीज़ें पूछ सकता है। कोशिश बेटा आपने ये करनी है कि जितने भी सवालात को आपने लिखना होगा ना वो आप लोग हेडिंग के साथ लिखें। हेडिंग के साथ लिखने से और नीट एंड क्लीन लिखने से, मार्कर का इस्तेमाल करने से एग्ज़ामिनर के ऊपर एक अच्छे असरात पड़ते हैं जी। फिर उसके बाद बेटा अगला सवाल है, सकाफ़त से क्या मुराद है, कौमी यकजहती के इज़हार के लिए मुख्तलिफ तरीके लिखिए जी। ख्वाजा पॉलिसी के तयन के लिए किन असूलों को मद्देनज़र रखा जाता है। नीज़ पाकिस्तान के पड़ोसी ममालिक के साथ तल्लुकात तहरीर करें। अच्छा कई दफ़ा वो क्या करता है कि दो सवालों को बेटा वो इकट्ठा कर देता है, तो आपने उसी सवाल के मुताबिक ही आपने जवाब देना होगा जी। पाँचवा सवाल है, पाकिस्तान के मल्ल वक़ूफ़ की अहमियत, नीज़ पाकिस्तान के पहाड़ी इलाकों पर नोट। तो ये देखें बेटा दो सवालों को वो इकट्ठा भी कर सकता है। इसके बाद आ जाएगा जी, बर्रे सगीर में इस्लाम की अशात के लिए सूफिया कराम का किरदार। ये बेटा सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें ये वाला सवाल और सवाल नंबर 4 ये ख्वाजा पॉलिसी वाला और तहरीक अलीगढ़ 1857 की जंग आज़ादी, ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है, ज़राए नकलो हमल कौन से हैं, नीज़ पाकिस्तान में खुराक की कमी के असबाब। अब ये खुराक की कमी के असबाब सिर्फ उसने पूछा है, ये आपने सिर्फ बताना होगा जिसमें। और पाकिस्तान में तालीम के शोबा में दरपेश मसाइल और उनका हल क्या जी, यानी कि तालीम के शोबा में कौन कौन से मसले हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है जी। पाकिस्तान का नहरी निज़ाम और सिंध तास मुआहिदा पर नोट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है जी ये वाला इस इम्तिहान के लिए। और पाकिस्तान में देहात से आम शहरों की तरफ नकल मकानी के असबाब क्या हैं, यानी कि आपने ये वजूहात बयान करनी है
असबाब वजूहात एक ही बात है जी। फिर ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इस्लाम में आने से पहले अरब के जो हालात थे उनके हवाले से, जिनके उनके मुआशी हैं, मुआशरती है, मजहबी है, सकाफ़ती है, ये सारे के सारे इनमें से कोई भी वो पूछ सकते हैं। इसमें सिर्फ वो मुआशी और मुआशरती हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद है मदरसे पर नोट लिखें। तो बेटा नोट के अंदर मैंने ये कुछ चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं, इनको ज़रा अच्छी तरह से आप लोग देखिएगा। जैसे करारदाद मकासद है, पाक भारत तल्लुकात हैं, लेकिन जो करंट सूरत हाल है ना भाई, इसमें आप पाक ईरान तल्लुकात है, पाक अमेरिका तल्लुकात है, इसको आप लोग ख़ास तौर पर थोड़ा सा ज़हनशीन कीजिएगा। कई दफ़ा ऐसा होता है कि नोट के अंदर ना जी जो मौजूदा बीमारी चल रही हो, जैसे कोरोना का सिस्टम है, उसके हवाले से भी वो पूछ सकते हैं जी, कुछ एक्स्ट्रा सवालात वो दे देते हैं। तहरीक खिलाफत है, आबादी की खसूसियात है, तालीम की इकसाम है, सिंधी ज़बान, वसाइल क़ुव्वत, शाह वलीउल्लाह की तहरीक, ठीक है जी, 1973 का आइन। अच्छा एक चीज़ बेटा ये ख़ास तौर पर है, ये जो आइन है ना 1973 का आइन, 1956 का आइन, ठीक है, इन आइन्स को आप लोग स्पेशली देखिए। कई दफ़ा वो लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी ये सवाल दे देता है। खुतबा अलाहाबाद, इसके हवाले से भी लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर वो पूछ सकता है। फलाही रियासत है, ये भी अक़वामी मुत्तहिदा के खसूसी इदारे। अच्छा ये बेटा वो कई दफ़ा ना लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी पूछ सकता है जी, ठीक है, अक़वामी मुत्तहिदा के खसूसी इदारे जी। तो बेटा ये कुछ सवाल हैं इंपॉर्टेंट, इनको आप लोग बेटा अच्छी तरह से कर लीजिएगा, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को एग्ज़ाम के अंदर काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी जी। लेकिन कोशिश करनी बेटा कि आपने ना पूरी बुक को एक बार रीड ज़रूर करना है, उसमें से किसी चीज़ को छोड़ना नहीं है। कोशिश करनी है नीट एंड क्लीन हेडिंग के साथ मार्कर का इस्तेमाल करके। फिर बेटा एक कोशिश करनी है कि आपने ना ऐसे नहीं है कि भागना शुरू कर देना है। आप आए हैं ना तो कम से कम 3 घंटे इम्तिहानी सेंटर के अंदर, इम्तिहानी मरकज़ के अंदर आप गुजार के जाएं, उसमें कुछ ना कुछ ज़रूर लिखें, फ़ारिग ना बैठें। और कई दफ़ा एक और चीज़ भी होती है कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपने कुछ ना कुछ लिखा है ना, चाहे कुछ भी लिखा है, तो उसके आपको मार्क्स मिल जाते हैं जी। तो कोशिश करें बेटा कि जब आप लोग गए हैं ना तो पेपर को आपने खाली नहीं देना, उसके ऊपर लिख के आना है, चाहे कुछ भी लिख दें, अपने पास से कोई स्टोरी लिख दें, कुछ भी लिख दें, ठीक है ना जी। ये बाज़ का तो ऐसा हो सकता है, हर दफ़ा ऐसा नहीं होता। तो ये थी बेटा कुछ इम्तिहान के हवाले से अहम तरीन बातें जो मैंने आपके सरगोश की हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें मेरी अच्छी लगेगी और उन पर अमल भी करेंगे जी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका फ़ायदा हो जाए। और अगर आपको ये हमारी कावश अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक और कमेंट्स भी कीजिए। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको इस इम्तिहान में भी और ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फ़रमाए जी, इलाही आमीन। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।